श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालु नमः। श्री हरिराय महाप्रभु चरणकमलेभ्यो नमः। सौंदर्यं निजरिद्गतं प्रकटितं श्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राजीविषत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयाळं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। श्रीमद्वृन्दावनेन्दु प्रकटितरसिकानन्द सन्दोहरूप स्फूर्जग्रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्वोपशिष्य तस्यैवात्मानुभाव प्रकटनदयस्याज्ञया प्रादुरासीत् भूमौ यः सन्मनुष्याकृति गतिकरणस्थं प्रपद्ये ताशम्। परम भाग्यवान अखंड भूमंडलाचार्य जगतगुरु श्रीमद वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी के परम स्नेही लाड़िले समस्त पुष्टि सृष्टि के उज्जैन एवं अन्यत्र से उपस्थित हुए आज का परम लाभ लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। समस्त वैष्णव सृष्टि परम आदरणीय परम पूज्य हमारे काका श्री गोस्वामी श्री तिलकात महाराज श्री की आज्ञा से एवं आप श्री के आशीर्वाद से समस्त पुष्टि सृष्टि बैठक जी में श्री महाप्रभु जी के सानिध्य में आप श्री की छत्र छाया में प्रतिदिन आनंद परमानंद का लाभ लेते ही रहते हैं। आज का वैष्णवजनों यह प्राकट्य दिवस संपूर्ण विश्व में प्रत्येक गांव शहर में हर्षोल्लास पूर्वक जहां जैसे वैष्णव है, हवेली है, गृह सेवा है, सर्वत्र हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। क्योंकि वैष्णवजनों यह जो प्राकट्य दिवस है, यह प्राकट्य दिवस हमारे लिए अर्थात वैष्णवजनों के लिए तो जन्माष्टमी से कम नहीं है, जन्माष्टमी वत ही है। क्योंकि हम लोग गान भी करते हैं कि ये ही हमारे श्रीनाथ जी श्री वल्लभ श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही यह संभव है कि आज हम सब इस प्रकार से आनंद से नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा, श्रृंगार, अष्टयाम की सेवा का आनंद, फूल घर की आदि, पान घर, जितनी भी सेवा प्रकार है वह सब, वैष्णव के घर में सत्संग मंडली, प्रवचन सत्र, इस प्रकार के जितने भी क्रम हो रहे हैं, ये आचार्य चरण की ही कृपा है कि आज हम लोग सभी परम लाभ ले रहे हैं। क्योंकि जब आप श्री का प्राकट्य इस भूतल पर हुआ, देवी जीवों के उद्धार के लिए आप श्री का प्राकट्य हुआ है। क्योंकि कलिकालतम अच्छन्न दृष्टित्वाम दूषामपि संप्रत्य विशेषतस्य महात्म्यम समभूत भुवि। इस पृथ्वी पर जब विषय अविषय होने लग गए, अर्थात कि जो विषय होते थे पूर्व में, क्या विषय होते थे कि जब वैष्णव एक दूसरे से मिलते थे या विद्वान पुरुष एक दूसरे से जब मिलते थे तब हमेशा साहित्य, संगीत, कला आदि की चर्चा हुआ करती थी। वैष्णव जब एक दूसरे से जब मिलते हैं तब हमेशा सत्संग, स्मरण, भगवत स्मरण आदि क्रम हुआ करते थे। जब वैष्णव एक दूसरे से मिल रहे हैं तब आज सत्संग में क्या विषय आया, आज कौन सी वार्ता जी आई, आज क्या भाव आए, क्या भाव प्रकाश में क्या बात आई, शिक्षा पत्र में क्या, ऐसे एक अलौकिक व्यवहार हुआ करते थे। और अन्य जो विद्वान हैं वह सब जब मिलते थे तो साहित्य आदि की परीक्षा चर्चाएं हुआ करती थी।
लेकिन कलिकालत मच्छन्न, कलिकाल के प्रभाव से यह जो दृष्टि है वह कैसी हो गई? तमच्छन्न हो गई, अंधकार से आच्छन्न हो गई, अज्ञान से ढक गई, अज्ञान का एक आवरण सामने आ गया। तो जो विषय थे वह अविषय हो गए। अब सांसारिक भौतिक चर्चाएं होने लगी। विदुषाम अपि, अर्थात जो विदुषी हैं, जो विद्वान हैं, उनकी भी दृष्टि जब ऐसी हो गई तो साधारण मनुष्यों की बात ही क्या है। ऐसा जब कलिकाल का प्रभाव आया तब दयया निज महात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारे। दया निज महात्म्यम, जब प्रभु जब दया युक्त हुए, करुणा युक्त हुए, निज महात्म्य को जब प्रकट करने की इच्छा वाले हुए, और कैसे प्रकट करने की इच्छा वाले हुए? अपनी वाणी के द्वारा जब प्रकट करने की इच्छा वाले हुए, तब आप श्री ने श्री वल्लभ को भूतल पर पधारने की आज्ञा दी। और आप श्री कैसे पधारे? स्वास्यम। क्या वर्णन आता है कि दया निज महात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम। अब यहाँ पर जो टीकाएं प्राप्त होती है, टीका मतलब कमेंट्री, इसके ऊपर वृहद इसकी व्याख्या, तो वहां वर्णन आता है कि स्वास्यम, कि यहाँ पर श्री गोसाई जी प्रभु चरण यहाँ पर आस्य शब्द का प्रयोग भी कर सकते थे। आस्य मतलब मुखारविंद, लेकिन स्व आस्यम स्वास्यम क्यों किया? ताकि आप यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं कि साक्षात श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण के ही मुखारविंद यहाँ पर भूतल पर प्रकट हुए हैं, इसलिए स्व आस्य, आप श्री के ही आस्यावतार हैं आप श्री। और हम वैष्णव के लिए तो प्रियजनों कि जब तक आप एक उच्च कुल के, तेलंग कुल के ब्राह्मण, परम विद्वान ब्राह्मण, ऐसा करके जब तक हम मानेंगे आचार्य चरण को, तब तक तो पुष्टि के द्वार हमारे लिए बंद हैं। जब वस्तुतः कृष्ण एव, श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं वल्लभाष्टक में, जब वस्तुतः कृष्ण एव मतलब साक्षात कृष्ण स्वरूप करके जब हम आप श्री को मानेंगे, तब हम सहजता में ठाकुर जी की प्राप्ति हमें हो जाएगी। क्योंकि हमारे लिए तो आचार्य चरण कितना परिश्रम विष्णुजनों कि आप श्री आज्ञा करते हैं कि सेवकस्य तो धर्मोयम स्वामी अंतःकरण प्रबोध, षोडश ग्रंथ के अंतर्गत है। सेवकस्य तो धर्मोयम स्वामी स्वस्य करिष्यति आज्ञा पूर्वम तु या जाता गंगा सागर संगमे यापि पश्चात मधुवने न कृतम तद्वयम। आप आज्ञा कर रहे हैं कि जब ठाकुर जी की सेवक का क्या धर्म है कि स्वामी की आज्ञा का पालन करना। हमारे यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, मुक्ति नहीं चाहते हैं वैष्णवजन कभी भी। अगर वैष्णवजन सुंदर सत्संग का लाभ लेते हैं, सुंदर भगवतियों के संसर्ग में है, आचार्य बालकों से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान यदि करवाते हैं, तो वह कभी भी यह नहीं कहेगा कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो मुक्ति हूँ लोनसु खारी लागे, सुखदास जी, यहाँ तो मुक्ति तो लोनसु मतलब नमक से भी खारी। और आचार्य चरण तो एक सूत्र बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं सुबोधनी जी में कि मोक्ष क्या है कि जले निमग्ने जलपानवत। आप श्री आज्ञा कर रहे हैं मोक्ष का स्वरूप तो है कि जल में निमग्न होके, जल में अंदर जाकर डूबकर, मतलब ये क्या उदाहरण है कि जब किसी को बहुत प्यास लगती है, जब कंठ बहुत सूख रहा होता है, तब नदी के या सरोवर के तट पर बैठकर अपन जब जलपान करते हैं, उसमें जो आनंद आता है वो एक आनंद अलग है। और आप श्री क्या आज्ञा कर रहे हैं कि मोक्ष तो कैसा है, जले निमग्न जलपानवत, के जल में अंदर डूब जाओ और उसके बाद जल पियो। तो यह मोक्ष का स्वरूप है कि मोक्ष में प्रभुवत स्वरूप प्राप्ति हो जाती है। जैसे विष्णु आदि लोक में विष्णु स्वरूप हो जाते हैं, जब विष्णु लोक में प्रदार्पण होता है तब चतुर्भुज बन जाते हैं, जितने वहां पर है सब विष्णु स्वरूप है। लेकिन हमारे यहाँ पर तो हमेशा हमारा भाव यही रहता है वैष्णव का कि पूर्व में भी आप ही प्रभु हमारे स्वामी थे, हम आपके दास थे, कुछ कारणवश इस भूतल पर आए, यहाँ पर भी प्रभु आप ही हमारे स्वामी और हम आपके सेवक है। अंशांशी भाव होता है कि प्रभु कौन है, अंशी हैं और हम उनके अंश हैं, जैसे सागर और सागर की एक बूंद। तो यहाँ पर भी स्वामी सेवक भाव, और यहाँ से जब हम पूर्ण अपने मूल लोक में जाएंगे वहां पर भी स्वामी सेवक भाव ही बना रहे। प्रभु हम कभी भी बराबरी नहीं चाहते, यह स्वामी सेवक भाव। तो आप श्री आज्ञा कर रहे हैं कि जब ठाकुर जी की आज्ञा हुई कि हे श्री वल्लभ आप पुनः अपने लोक में निज धाम में पधारो, तो आप आज्ञा कर रहे हैं, कहाँ आज्ञा हुई कि सेवक सिद्ध धर्म एवं स्वामी शिष्य करिष्यति आज्ञा पूर्वम तो यहाँ जाते गंगा सागर संगम।
प्रथम आज्ञा कहाँ पर हुई? गंगा सागर में। यापी पश्चात, दूसरी पश्चात कहाँ हुई? मधुबने, मधुवन में हुई। अब आप क्या आज्ञा करें? न कृतम तद द्वयम मया, मैंने उनकी दोनों आज्ञा का पालन नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप सब सृष्टि के लिए। यह सब मैं क्यों बतला रहा हूं? ताकि हम सबको इतना बोध होना चाहिए कि वल्लभ ने हमारे लिए कितना परिश्रम किया। 2 बार भगवद आज्ञा को भी टाला है आपसी ने। क्यों? ताकि अभी मेरे जीवन के लिए बहुत से कार्य आपके उद्धार के लिए शेष रह गए, उनको करके मैं शीघ्र ही मूल लोक में पधारूंगा। जब तृतीय आज्ञा हुई तब आप श्री पधारे। तो जब आप श्री वैष्णव जनों जब पधारे हैं तब गुसाई जी अर्थात आपके द्वितीय लाल जी, आप श्री की वय छोटी थी। तब आप श्री को महान विरह हुआ है, बहुत विरह हुआ। विरह क्यों हुआ? विरह इसलिए नहीं हुआ कि लौकिक दृष्टांत से देखा जाए कि पिता पुत्र का विरह हुआ, यह विरह नहीं हुआ। आप श्री को क्या विरह हुआ कि जो संयोग सुख की प्राप्ति होती थी आचार्य चरण के सानिध्य में, जो साक्षात कृष्ण स्वरूप, क्योंकि गोसाई जी परम दयाल तो ये जानते हैं, क्योंकि आप भी कृष्ण स्वरूप है और पितृचरण भी कृष्ण स्वरूप है। लक्ष्मण सुत श्री वल्लभ राय दोनों ही ठाकुर जी के स्वरूप है। ठाकुर जी, महाप्रभु जी का यदि मूल स्वरूप देखा जाए तो श्री स्वामिनी जी का स्वरूप, और प्रभु चरण गोसाई जी का स्वरूप कौन सा है? श्री चंद्रावली जी का स्वरूप। अभी भी आप ब्रज में रिठौरा बैठक जी में जाएंगे तो वहां पर चंद्रावली जी के स्वरूप में आज भी गोसाई जी के दर्शन होते हैं श्रृंगार से। तो आप श्री की वय जब बहुत छोटी हुई तब आपके हृदय में जब महान विरह उत्पन्न हुआ, तब यह सभी ग्रंथ श्रीमद् वल्लभ के प्रकट हुए हैं। आनंदाय नमः, परमानंदाय नमः, ये सब स्वतः स्वयं आप श्री का स्वरूप हृदय में विराजमान हो गया और वही बाहर मुख के द्वारा श्री गोसाई जी के प्रकट हुआ। ये वैष्णवजनों एक सौंदर्य पद्य, जिसको हम लोग कहते हैं सौंदर्यम निजलितगतम प्रकटितम स्त्रीगूढ़ भावात्मकम, जो हम लोग सभी प्रातः स्मरण में नित्य में पाठ में करते भी हैं, नहीं करते हैं तो करना चाहिए। एक यह स्तोत्र जिसमें 1 श्लोक है, द्वितीय है सर्वोत्तम स्तोत्र। श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में 35 श्लोक है। यह क्या प्रतिपादित करते हैं? आप श्री के नामों को प्रतिपादित करते हैं कि आनंदाय नमः, परमानंदाय नमः, श्री कृष्णास्यम कृपानिधि, दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, स्मृति मात्रार्थी नाशना। ये एक एक नाम एक एक लीलाओं के द्योतक है। स्मृति मात्रार्थी नाशना, मात्र स्मरण करने से हमारी आरती को नष्ट करने वाले। आरती किसको कहते हैं? जीव के हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए जो ललक है, एक चसक है, जिसको कह सकते हैं उत्कंठा है भगवत प्राप्ति के लिए, उसको कहते हैं आरती। तो यह जो आरती है, यह आचार्य चरण के मात्र स्मरण करने से ही जीव की आरती का नाश करने वाले हैं। ऐसे एक एक नाम है। आनंद है, परमानंद, श्री कृष्णास्यम, कृष्ण के आस्य स्वरूप, कृपा निधि, कृपा के निधि हैं, देवोद्धार प्रयत्नात्मा है। ऐसे एक एक आप श्री के 108 नामों का वर्णन है। यह 35 श्लोक। तृतीय अगर हम देखें तो स्फुट कृष्ण प्रेमामृत, मतलब सप्तश्लोकी जिसको कहा जाता है। यह सप्तश्लोकी स्फुट कृष्ण प्रेमामृत आता है, रस वर्णाति भरिता। यह सप्तश्लोकी है। सप्तश्लोकी में श्री प्रभु चरण ने श्री महाप्रभु जी के जो गुण हैं, कौन से? ये सत्वरजतम गुण नहीं, क्योंकि यह तो प्राकृत में होते हैं। आप श्री तो कैसे हैं? अप्राकृत। ये कहाँ वर्णन प्राप्त होता है? प्रथम श्लोक में सर्वोत्तम स्तोत्र के आप लोग करते हैं ना, प्राकृत धर्मान आश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूप मिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तत् शुद्धम साकृति स्तौमि। कि मैं कैसे स्वरूप का ध्यान करता हूँ? स्तौमि अर्थात कैसे करता हूँ कि जो यत्तत् शुद्धम मतलब जो शुद्ध है, और साकृति है जो साकार स्वरूप की मैं स्तुति करता हूँ। यहाँ निराकार नहीं, अपने आप तो साकार है, क्योंकि सामने तो ठाकुर जी खेल रहे हैं, सामने श्रृंगार धरा रहे हैं, सामने आप स्नान करा रहे हो, सामने गौचारण लीला हो रही है, परम रास लीला हो रही है, महारास लीला हो रही है, वो तो साकार स्वरूप में दृश्य हो। तो यह सप्तश्लोकी में 7 श्लोक, यह सत्वरजतम नहीं है। कौन से है? अप्राकृत निखिल धर्म रूपी में। कौन कौन से? ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, और सप्तम आप श्री स्वयं धर्मी स्वरूप। इस प्रकार से यह 7 गुण, यह 7 एक एक श्लोक में एक एक गुण को आप श्री ने
वर्णन की ओर। और उसके बाद अगर चतुर्थ देखें तो श्री वल्लभाष्टकम, नाम से ही ज्ञात होता है, अष्टकम अर्थात 8 श्लोक हैं इसमें। ये 8 श्लोक क्या प्रतिपादित करते हैं? आप श्री के स्वरूप को। और कैसा स्वरूप? जो कृष्ण स्वरूप आप श्री हैं वह कृष्ण स्वरूप ही श्री वल्लभ है, वही प्रतिपादित 8 श्लोक करते हैं। तो यह चारों ग्रंथ वैष्णवजनों हम लोगों को पाठ करते हैं तो श्री महाप्रभु जी के स्वरूप हमारे हृदयारूढ़ होते हैं। यह अगर आप लोग देखा जाए, अगर संख्या के हिसाब से अगर आप काउंट करें तो 51 श्लोक होते हैं। ये एक श्लोक सौंदर्य पद्य का हो जाता है, 35 श्लोक आप देखें तो सर्वोत्तम स्तोत्र के, 8 श्लोक वल्लभाष्टक के और 7 श्लोक सप्त श्लोक स्फुट कृष्ण प्रेमामृत के। तो यह 51 श्लोक होते हैं। तो सर्वोत्तम स्तोत्र आप श्री के नाम को प्रतिपादित कर रहे हैं, स्फुट कृष्ण प्रेमामृत गुण को और वल्लभाष्टक स्वरूप को। तो नाम, लीला और गुण और जो सौंदर्य पद्य है यह श्री वल्लभ का इस भूतल पर नहीं, निकुंज में कैसे प्राकट्य हुआ वह पूरा वर्णन है। और आप श्री का वल्लभ नाम पड़ा, यह पूरा जो क्रम है यह सौंदर्य पद्य में बात है। सूक्ष्म में समझे, थोड़ा सा अलग हटके विषय है, लेकिन अब हम लोगों को समझना है, थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ना है। तो सौंदर्यम निजरितगतम प्रकटितम स्त्रीगूढ़ भावात्मकम। सौंदर्यम निजरितगतम, आप श्री के हृदय में जो विराजमान सौंदर्य है वह कैसा सौंदर्य है? ठाकुर जी के हृदय में विराजमान स्त्री गूढ़ भावात्मक सौंदर्य और पुम भावात्मक, पुम अर्थात पुरुष भाव और स्त्री भाव, यह दोनों सौंदर्य आप श्री के भीतर विराजमान है। लेकिन आप श्री ने कौन सा सौंदर्य प्रकट किया? स्त्री गुण भावात्मक सौंदर्य को प्रकट किया और पुम भाव रूपी सौंदर्य को अंदर छिपा लिया, ऐसा समझ सकते हो। ऐसे ही श्री स्वामिनी जी ने अपने पुम भाव रूपी सौंदर्य को प्रकट किया और स्त्री भाव रूपी सौंदर्य को। तो आप श्री का, ठाकुर जी का स्त्री गुण भावात्मक सौंदर्य और स्वामिनी जी का पुम भावात्मक सौंदर्य, यह दोनों जब मिले संश्लिष्टा उभयोर बभौ रसमय कृष्णो ही यत् साक्षिकम। जब ये दोनों सौंदर्य जब मिले हैं, परम विरह, जब आप, वैसे तो नित्य संयोग लीला है, कितने प्रकार के विरह है, पलकांतर विरह भी हो जाता है गोपीजनों को, तो एक पलक झपकती है इतने में भी विरह हो जाता है। जितनी गालियां ब्रह्मा जी को पड़ी उतनी तो किसी को नहीं पड़ी। अरे विधाता, ये हमको ये पलक क्यों दे दी तूने? मतलब इतना भी क्षण भर का पलकांतर विरह कहते हैं कि इतना विरह भी गोपीजनों को सही नहीं था ठाकुर जी के लिए, कि ठाकुर जी के विरह में एक पलक भी अगर झपक जाए उनको तो कोटि युग के समान व्यतीत होता था उनके लिए। तो एक एक क्षण भी, क्षण युग शतमेव यासाम, जिनके लिए एक क्षण भी युग के समान व्यतीत हो जाता है, ऐसी गोपीजन, उनको प्रेम लक्षणा भक्ति सिद्ध हुई। इसलिए आचार्य चरण आज्ञा करते हैं गोपिका गुरुगा प्रोक्ता, गोपीजन अपने संप्रदाय की गुरु हैं। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा है अपने को, यह ध्वजा जी का स्वरूप है। तो यह सब वैष्णवजनों जो जब आप श्री के सौंदर्य मिले हैं, संश्लिष्टा उभयोर बभू रसमय कृष्ण ही साक्षी, जब दोनों मिले हैं तो तृतीयात्मक स्वरूप, साक्षी स्वरूप का प्राकट्य हुआ। कौन सा स्वरूप हुआ? आप श्री शिवल्लभाधीश आप श्री का प्राकट्य हुआ, यह निकुंज में प्राकट्य हुआ। और इतने सुंदर स्वरूप का प्राकट्य हुआ कि सबने मिलकर आपका नाम क्या रखा? श्री वल्लभ। वल्लभ संस्कृत में किसको कहते हैं? जो अत्यंत प्रिय होता है उसको कहते हैं वल्लभ। यमुनाष्टक में भी आता है, वदति वल्लभ श्री हरि। श्री हरि के जो प्रिय हैं, वदति अर्थात आज्ञा कर रहे हैं, वल्लभ, ऐसे श्री वल्लभ। तो ये आचार्य चरण का ऐसा गूढ़ स्वरूप है, ऐसे ध्येयम सदा वल्लभम, ऐसे वल्लभ को सदा ध्यान श्री वल्लभ गाँव श्री वल्लभ पाता है ना। तो यह सब वैष्णवजनों हम लोगों को अपना जो संप्रदाय है, अपना जो क्रम है, इन सबको समझना चाहिए। आचार्य चरण कृपा करके विराजमान है, सभी निधि स्वरूप विराजमान है, आपने कृपा कर घर घर में सेवा पधरा दी है। यह सब क्रमों को हम लोग समझें। इतने सुंदर सुंदर अपने साहित्य है, ग्रंथ है। श्री हरिराय महाप्रभु चरण 125 वर्ष इस भूतल पर विराजे। क्यों विराजे? देवी जीवों के उद्धार के लिए। कितने ग्रंथों को आपने प्रकट किए। ग्रंथ सर्वे रसरूप की था, आता है ना वल्लभाख्यान में, कि यह सब ग्रंथ है वैष्णवजनों, ये खाली एक पेज पन्ने नहीं है, यह सब श्री वल्लभाचार्य आचार्य की सुधा विराजमान है, इसमें अधरामृत विराजमान।
5 मिनट 10 मिनट का समय वैष्णवजनों अपने जीवन में अपने लिए निकालो। अभी तक तो हम दूसरों के लिए तो बहुत जी लिए, हम सब अन्यों के लिए जी रहे हैं अभी कि सामने वाले को इसको क्या अच्छा लगेगा, इसको क्या अच्छा नहीं लगेगा, सबके लिए जी लिए। लेकिन अब 5 मिनट 10 मिनट का समय मात्र अपने लिए निकालो। उसमें यह विचार करो कि क्या मैं जो जीवन जी रहा हूँ वह क्या मेरे उद्देश्य के अनुसार जी रहा हूँ, क्या मेरे मन में संतुष्टि है, मैं एक वैष्णव हूँ, आचार्य चरण का दास हूँ, क्या उस अनुरूप मेरा जीवन में जी पा रहा हूँ या नहीं जी पा रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। यह कुछ सवाल कुछ प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए और संप्रदाय में अवश्य आगे बढ़ना चाहिए। जो ठाकुर जी हृदय में प्रेरणा दे वो ग्रंथ को निकालो, अध्ययन करो, 5 मिनट करो भले, लेकिन करो। 84-252 वैष्णव की वार्ताएं, शिक्षा पत्र है, अगर और आगे बढ़े तो षोडश ग्रंथ की टीकाएं हैं, जितने भी अन्य जितने स्तोत्र पाठ हैं उन सब के ऊपर टीका है, हरिराचरण के अन्य बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करें। श्री सुबोधनी जी जो आप श्री के मूल वाणी उनके अध्ययन करें। अध्ययन करते रहेंगे, आचार्य चरण की कृपा होगी तो हम लोग मार्ग में अपने आप आगे जाते जाएंगे। सुंदर भगवती वैष्णव का संग करें, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान आचार्यों से करवाएं। जहां से भी आप लोग जुड़े हुए हैं, जहां से आप लोग जुड़े हुए हैं उन आचार्य बालकों के पास में जाएं, उनके पास में बैठो और अपनी जिज्ञासाओं को पूछो। एक वैष्णव कभी भी प्रश्न नहीं करता है, वो हमेशा अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करवाता है। प्रश्न तो अन्य मार्गी करता है, हम लोग तो अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि जे एक ये जिज्ञासा याको का भाव है ना, ऐसे पूछता ना। तो ये अपने यहाँ एक विवेक है इस प्रकार से, क्योंकि अपने यहाँ विश्वजनों उपनिषद की संस्कृति है। जितने भी हमारे बड़े बड़े ग्रंथ है वो कैसे प्रकट हुए, वाद संवाद से प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं। कोई से भी आप ग्रंथ देखें सब एक संभाषण है। उपनिषद, उप अर्थात पास में बैठना, अपने गुरु के पास में बैठो और उनसे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करो। किसी से भी घबराना नहीं, डरना नहीं। ये हरि गुरु वैष्णव ये पूरा एक परिवार है। हमेशा बैठो, कोई भी सीख के नहीं आता है, पास में जाओ, वैष्णव का संसर्ग मिलेगा, अपने आप आपको अपने यहाँ की बोलचाल की भाषाएं आ जाएंगी। वैष्णव आजकल अधिकतर तो इसलिए डरता है कि हमको ये भाषा नहीं आती है कि पधारो विराजो अरोगो आदि, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आएंगे, हम लोग सीखेंगे, अपने मन में धीरे जिज्ञासा रहेगी तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो मूल क्रम में वैष्णवजनों ब्रह्म संबंध हम लोग लेते हैं। ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीव सर्वदोष निवृत्ति। ब्रह्म संबंध के बाद सर्वदोषों की निवृत्ति तो हो गई, लेकिन मूल कर्तव्य हम लोगों का क्या है। आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कृष्ण सेवा सदा कार्य, कृष्ण की ठाकुर जी की सेवा करना, ये हमारा परम धर्म है। ठाकुर जी की सेवा करना। ब्रह्म संबंध लेने से तो आपके लिए अभी तो एक सोच सकते हैं कि हम लोग सीढ़ी पर एक सीढ़ी को चढ़े हैं, अभी तो और बाकी है। ब्रह्म संबंध के लिए आज सब हो गया, ऐसा नहीं है। ब्रह्म संबंध लो, भगवत सेवा करो और सत्संग करो। सेवा और सत्संग एक रथ के दो पहिए हैं, ऐसा समझ लो। दोनों आवश्यक है। मात्र सेवा कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे हैं, तो सेवा में और कैसे आगे बढ़े, भावों में वृद्धि कैसे हो, ये नहीं हो सकती जब तक सत्संग नहीं करेंगे। तो मात्र सत्संग ही करते रहे लेकिन सेवा नहीं कर रहे हैं, या तो कहा जाता है क्रिया भी भार रूप हो जाती है। अगर उसको हम लोग आगे नहीं बढ़ाएं तो जैसे हम लोग सत्संग किए जा रहे हैं लेकिन सेवा ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या तात्पर्य। सीख रहे हैं बस ठाकुर जी को श्रृंगार कैसे धराना, सेवा कैसे करना, लेकिन कर ही नहीं रहे, हाथ ही पवित्र नहीं कर रहे हैं। सेवा तो ठीक है, कहा जाता है वे दो कर गए, लेकिन हाथ तो पवित्र हम लोग करना है। गोकुलनाथ जी ने तो बहुत बड़ा ये एक उत्सव मनाया। जब आप श्री सेवा में विराज रहे हैं तब बाहर एक आए वैष्णव और द्वारपाल से पूछी कि गोकुलनाथ जी कहाँ विराजे हैं। बोले सेवा में विराज रहे हैं। तो बोले अच्छा सेवा में विराज रहे हैं, सेवा तो वे दो कर गए, अब तो लकीर पीटा। गोकुलनाथ जी जब पधारे हैं तब आपने पूछी कि वो क्या कह रही है। तो बोले कि वो तो वहां कहो कि अब तो लकीर पीटा रहेगा, सेवा तो वे दो कर गए। तो आपने इसका भी उत्सव मनाया कि चलो लकीर पीटा तो समझे। ये एक दैन्यता
कि गोकुलेश प्रभु, हरिराय प्रभु जितने आचार्य हैं सभी साक्षात वल्लभ के स्वरूप श्री कृष्ण स्वरूप में विराजमान है, लेकिन एक दैन्यता, आप सेवा करी सीख वे श्री हरि भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की दो। स्वयं ने स्वयं की सेवा कर इस जगत को यह बताया भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की दो।